माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने मुझे अपने सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में बुलाया था, हम 10 प्रिंसिपल्स को। और जब वहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था और जब मैंने ये बताया कि मेरे पिछले 5 साल से कोई बच्चा फेल नहीं है, और जब मैं उनको ये बताया कि 1/3 मेरिट आती है, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है प्रिंसिपल साहब, आप मेरिट 100% रिजल्ट लाते हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 90 से और 100% के बीच में आपके ज़्यादा बच्चे बढ़ें। तो मेरा आपकी बार उस पर फोकस रहेगा कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उनके लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊं, और जो रेमेडियल टीचिंग जिनकी जरूरत है उनका तो ग्रुप में बनाता हूं, तो उसके लिए मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। उनके लिए और अच्छी टीचिंग मेथड और टेक्निक के द्वारा हम कोशिश करेंगे उनकी काउंसलिंग करके भी कि हम उनको अच्छा करवा पाएं और अच्छी। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इस वक्त हम एक ऐसे सरकारी स्कूल में मौजूद है जहां पर 5 साल से एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है और अब एडमिशन का समय है और यहाँ पर स्टूडेंट्स का तांता लगा हुआ है। हम मौजूद हैं इस वक्त पौंची के सरकारी स्कूल में और हमसे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल श्याम कुमार जी, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्कूल को मेंटेन रखा है, साथ ही कि ऐसा वो क्या करते हैं कि बच्चे जो है अव्वल नंबर लाते हैं और अव्वल नंबर से पास होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद पर। धन्यवाद सर, स्कूल सरकारी स्कूल है, एक छवि सरकारी स्कूलों की बनी रहती है कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ता है वो अधिकतर नालायक निकलता है या खराब निकलता है, लेकिन आपने इस छवि को बदला है, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप ये काम करते हैं और क्या कुछ आपकी रणनीति इसमें रहती है? जी। देखिए, बच्चा सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, ईश्वर ने इंटेलिजेंसी सबको, किसी को स्पेशल नहीं दी है, सबको समान दी है। गरीब बच्चे भी हमारे जो स्कूल में आते हैं वो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, हो सकता है जरूरी नहीं वो इंटेलिजेंट हो। तो ये कहना कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे और इंटेलिजेंट नहीं होते, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं, बस वहाँ पर बच्चों को हम हाईली मोटिवेट करते हैं। उसके लिए बहुत सारी तकनीक हम अपनाते हैं बच्चों को, और वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही कारण है कि हमारे पिछले 5 वर्ष से कोई भी बच्चा इस स्कूल में फेल नहीं हुआ है। सर, अभी रिजल्ट आया, मैं खुद वो खबर जो है वो कवर की, बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लड़कियां जो है वो 95% भी मार्क्स जो है लेकर आई हैं। तो किस तरीके से सर उनको सिखाया जाता है, टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं और क्या कुछ कारण है जो वो इतने अच्छे अंक लेकर आए? जी। देखिए, सबसे पहले जब रेगुलर एडमिशन होते हैं उसके लगभग 1 सप्ताह तक हमारा काउंसलिंग सेशन चलाते हैं। हम बच्चों को सीधा पढ़ाते नहीं हैं। 1 सप्ताह तक हम बच्चों को उन टॉपिकों का एक तरीके से सारांश बताते हैं हमारे अध्यापक कि पूरे वर्ष आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। यानी उनका एक तरीके से हम तत्परता का नियम लागू करते हैं कि बच्चे मेंटली तैयार हो जाते हैं कि ये हमारी किताब है, ये टोटल सिलेबस है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी टेक्निक अपनाते हैं कि भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और बच्चा मानसिक रूप से तैयार होके उन चीजों को सीखे। उसके लिए देखिए, हम पूरे वर्ष हम सैटरडे के दिन उनका बैग फ्री एजुकेशन करते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन करते हैं, बच्चे हमारे बैग लेके नहीं आते हैं। काउंसलिंग सेशन चलाते हैं सैटरडे को, उनके हम जितने भी डाउट्स होते हैं 5 दिन जो पढ़ते हैं वो डाउट्स क्लियर कराते हैं, यूट्यूब पे उनको लेक्चर दिखाते हैं। इसके अलावा और भी कोकुलर एक्टिविटी कराते हैं जिससे कि वो अगले 5-6 दिन के लिए पढ़ने के लिए फिर मानसिक रूप से तैयार हो जाए। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, जो 100% रिजल्ट के साथ साथ जो टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 जो हमारे स्कूल में मेरिट आती है, उसका श्रेय मैं देता हूँ कि नवंबर से लेके और फरवरी तक हम पूरा शेड्यूल बनाते हैं। हमारी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन का साना जी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार कराती हैं और हम सबको बहुत मोटिवेट करती हैं। अच्छे रिजल्ट का श्रेय भी मैं उनको देता हूं। तो नवंबर से लेके और फरवरी तक डेली टेस्ट होता है जी, उसका पूरा हम प्रबंध करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, और टाइम टेबल में सोमवार को किस सब्जेक्ट का, मंगल बुध बृहस्पति, इस तरीके से। और 2 टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि रजिस्टर में हर बच्चे के जो वो नंबर अचीव कर रहा है उसके वो नंबर अंकित करे। हर महीने के बाद में उन जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, और उनकी रेमेडियल टीचिंग 2 तरीके से कराई जाती है। गांव के पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखी है, गांव के रिटायर्ड टीचर्स, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो शाम का टाइम यहाँ इवनिंग क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में हमारे टीचर जो भी सुबह जल्दी आके पढ़ाना चाहते हैं
उनको हम मौका देते हैं, उनका हम अपार में स्पेशल इस चीज़ का मैं लिखता हूँ कि इन टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली। तो जो वीकर बच्चों के लिए जो रेमेडियल टीचिंग हम कराते हैं, और तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ पाते हैं। सर स्वच्छता की बात करें तो स्कूल में जो है साफ सफाई भी बहुत है, अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो एक माहौल भी बच्चों के लिए अच्छा बनता है। इस चीज को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्कूलों का देखा जाए या फिर अधिकतर जगह देखा जाए तो गंदगी ज्यादा मिलती है, पर आपने मेंटेन किया हुआ है, किस तरीके से करते हैं? सर, इसका श्रेय मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और गांव को देता हूं। आप पूरे स्कूल में देखोगे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बहुत सारी जो भी मैं समस्या देखता हूं तो मैं गांव के लोगों के सामने रखता हूं कि मेरे को इस चीज़ की स्कूल में कमी है, और वो लोग मेरी पूरी तरीके से मदद करते हैं। यदि मैं यहीं से आपको देखूं, जितनी भी प्लांटेशन है, महंगे महंगे पौधे हैं, गांव के बच्चों के जब भी जन्मदिन होते हैं तो वो यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। यदि उनके परिवार में किसी की भी पुण्यतिथि है तो वो प्लांटेशन करते हैं। मिड डे मील शेड है, चौकीदार का कमरा है, या आगे लाइब्रेरी है, सब गांव वालों की देन है। मुझे किसी एनजीओ ने, किसी सीएसआर के तहत नहीं मिला। जो भी पैसा मिला है, जो भी गांव के लोग काम कराते हैं, गांव के लोग कराते हैं। सामने शहीद स्मारक बहुत सुंदर बना हुआ, देखिए, ये गांव के लोगों ने शहीदों की और हमारे जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगा रखी है। जो आप साफ सफाई की बात करते हैं, हम सब मिलके, मेरे यहाँ पर 1 साल से कोई भी स्वीपर चौकीदार नहीं है। हम सब टीचर, गांव के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। हम सब मिलके साफ सफाई करते हैं। कभी कभी एमसीजी वाले हमारी मदद कर जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे ये महसूस करें कि सरकारी स्कूल है, लेकिन वो उत्साहित तो हो कि भाई बहुत अच्छा स्कूल है और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छा माहौल बने। सर कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो हरियाणा के स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनको बेहतर बनाने के काम कर रहे हैं। तो इसमें किस तरीके से जो सरकार है और जो अधिकारी हैं वो आपका योगदान कर रहे हैं, और किस तरीके से इन स्कूलों को आगे बढ़ाने में सच में काम हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। अब हमारे पास पहली बात तो जो भी टीचर आते हैं वो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आते हैं और फेयर सिलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जितने भी मेरे टीचर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई किए हुए हैं और कॉलेज के लेक्चरर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो पहले नहीं मिलता था। हमको एनुअली ग्रांट देने लगे हैं बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे स्कूल को 75,000 रुपए वो साल का देते हैं, और 75,000 रुपए में मैं बिजली का बिल भर सकता हूँ, या अपना कहीं पर भी मेरे को कोई लगता है ये काम करवाना है तो वो काम मेरा उस 75,000 रुपए में हो जाता है, जो पहले इस तरह की ग्रांट नहीं मिलती थी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं हरियाणा सरकार से इस बात की हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि इस एनुअली ग्रांट को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि हम और अच्छा कार्य कर सकें। सर ये जो स्कूल है वो दोनों टाइम पे चलता है, लड़कियां भी यहाँ पर पढ़ने आ रही हैं, लड़के भी, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं? लड़कियों का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसकी बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है, और दोबारा से उसकी प्रक्रिया बनने के लिए टेंडर पास हो चुका है, और पूरी उम्मीद है कि वो जून में बनना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 2 सालों से सुबह मॉर्निंग में लड़कियों का स्कूल चलता था और शाम को लड़के आते थे, लेकिन गर्मियों के सीजन में हमने 3 महीने के लिए मॉर्निंग में बॉयज स्कूल चला है, शाम को लड़कियां आती हैं। तो सुबह जब 6:50 पे बच्चे आते हैं और जब 12:30 बजे छुट्टी होती है तो मेरे टीचरों की गेट पे हम ड्यूटी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लड़के और लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं, और जो स्कूल में डर का माहौल होता है वो बिल्कुल समाप्त है। कोई भी लड़का लड़की को परेशान नहीं करता, कोई भी लड़की लड़के को कुछ नहीं कहती है। एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक माहौल की काउंसलिंग हमने की है, और कोई भी पिछले 2 साल से हमको किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। सब बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब गुड़गांव में एक एआई लैब बनाने का काम सरकार द्वारा जो है किया जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों में किस तरीके से जो एआई है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, वो किस तरीके से बच्चों को अवगत उससे करवाया जा रहा है और किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जाए? जी जी, देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में सब उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्लासरूम के हिसाब से स्मार्ट बोर्ड दिए हुए हैं। आप मेरा स्कूल देखोगे तो जितने भी क्लासरूम है, प्रत्येक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, पूरा कैंपस वाईफाई है, और हमारे यहाँ पे रोबोटिक की भी शिक्षा दी जाती है, और हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी शिक्षा दी जाती है। बच्चों की लाइफ स्किल के लिए, एनएसक्यूएफ के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो
स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी वो यूट्यूब के थ्रू भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए टेक्निक का हरियाणा सरकार ने प्रत्येक स्कूलों में जोर दिया है, जिससे बच्चे आगे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और मेरे अच्छे रिजल्ट में इन स्मार्ट बोर्डों की बहुत बड़ी योग्यता है। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं तो कहीं आने वाले भविष्य में प्राइवेट स्कूलों को खतरा हो सकता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं, अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों पे गाज गिर सकती है। देखिए, प्राइवेट स्कूल इस समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई उपलब्ध करा रहे हैं। यदि मैं पिछले 20 साल पहले जाके देखूं, जब हम लोग पढ़ा करते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे और बहुत बच्चे पढ़ाई से वंचित भी रह जाते थे और सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी। जब मैंने 94 में सेकेंडरी एजुकेशन को ज्वाइन किया तो मेरे सेक्शन में 130 से 140 बच्चे होते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे। तो मैं उन बच्चों के साथ एक तरीके से सही नहीं कर पाता था, 130-40 बच्चों को एक पीरियड में नहीं पढ़ा सकता था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल बच्चे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर ऊंचा बढ़ा है और हमारे देश में देखिए किस जिस तरीके से शिक्षा का माहौल बना है, जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बीटेक और अन्य कोर्सेज कर रहे हैं, तो देश भी तो आगे बढ़ रहा है। तो ये कहना कि सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा करे और मैं तो चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल भी अच्छा करें, सरकारी स्कूल भी अच्छा करें, क्योंकि बिना प्राइवेट स्कूलों के सब एजुकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। हाँ, ये सच है कि सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है सरकारी स्कूलों को और जो भी बच्चे वंचित वर्ग के हैं वो अच्छा महसूस करते हैं यहाँ शिक्षा लेके कि भाई हमको सब चीज की सुविधाएं है ना, तो वो जिसकी वजह से सरकारी स्कूल अच्छा कर रहे हैं। सर अगर बात करें कि किस तरीके के चैलेंजेस जो है सरकारी स्कूलों को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बारे में भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में आ जाता है, तो क्या क्या चैलेंजेस इस समय जो है आप फेस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। हमारे पास जो सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं, हम किसी को एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते। सभी बच्चों को इस एडमिशन के लिए यहाँ पे उनका अधिकार है पढ़ना। तो हमारे पास ऐसे परिवारों से वंचित ऐसे बच्चे आते हैं, हो सकता है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो और नहीं तो ऐसे परिवेश से आ रहे हैं जहाँ पे मजदूर तबका है और जो बच्चों की वो खुद शिक्षित नहीं है, तो वो बच्चों की शिक्षा के प्रति इतना जागरूक नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा या ऐसा माहौल वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं टोटली हम उनको जागरूक करते हैं अच्छी शिक्षा के लिए और उनको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके, किस तरीके से अभ्यास करके, किस तरीके से जो आप अभ्यास करोगे और अच्छा सफलता प्राप्त होगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप हो सकता है घर में आप पहले व्यक्ति हो जो उस घर को ज्यादा अच्छा बना सको, ज्यादा आगे ले जा सको। तो हमारे सामने ये चैलेंजेस तो रहते हैं कि माता पिता बच्चों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जब भी हम पीटीएम की मीटिंग बुलाते हैं, मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। हर बच्चे को ये कंपलसरी किया हुआ है, जब भी पीटीएम मीटिंग होगी मेरे से हर पेरेंट्स मिलके जाएगा। जब मैं सख्त हूँ, पेरेंट्स मिलके जाता है। बाकी सरकारी स्कूलों में देखिए आप पीटीएम बुला लीजिए, 10 पेरेंट्स भी नहीं आते हैं। या ये मान लीजिए कि वो मजदूर वर्ग हैं कि भाई वो सुबह अपने नौकरी पे जाते हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, वो बच्चे के प्रति जागरूक नहीं है। प्राइवेट स्कूल में यदि कोई बच्चा जा रहा, शाम को उस बच्चे से पूछा जाता है आप किन के साथ खेले हो, कौन कौन से बच्चे थे, क्या होमवर्क दिया है, क्या पढ़ के आए हो। जबकि हमारे स्कूल के बच्चों से पेरेंट्स मुझे नहीं लगता पूछते होंगे, बहुत कम पूछते हैं। फिर भी जो बच्चे मेरिट लेके आए हैं, आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये कहा था कि मेरी मम्मी मेरे से मेरा ध्यान रखती है और मैं मेरी की सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करने के बावजूद मुझे पढ़ा रही है और मैं 96% नंबर लेके आई हूँ। ऐसे पेरेंट्स कम हैं, तो उनकी सपोर्ट हमें नहीं मिल पाती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि डिफरेंट परिवेश से जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे हमको इतने अच्छे नहीं मिलते। वो सारी काउंसलिंग हम करते हैं तब जाके वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सर एक सवाल ये रहेगा कि अब टॉप 10 में आप आ चुके हैं और क्या कुछ आगे की जो है रणनीति आपने बनाई है और क्या सोच रहे हैं आगे कि कौन से स्थान पर आप आए और क्या तैयारी है। माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने मुझे अपने सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में बुलाया था, हम 10 प्रिंसिपल्स को, और जब वहां पे मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था और जब मैंने ये बताया कि मेरे पिछले 5 साल से कोई बच्चा फेल नहीं है और जब मैं उनको ये बताया कि 1/3 मेरिट आती हैं, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है प्रिंसिपल साहब, आप मेरिट 100% रिजल्ट लाते हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 90 से और 100% के बीच में आपके ज्यादा बच्चे बढ़ें,
तो मेरा आपकी बार उस पे फोकस रहेगा कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उनके लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊं, और जो रेमिडियल टीचिंग जिनकी जरूरत है उनका तो ग्रुप मैं बनाता हूं, तो उसके लिए मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। उनके लिए और अच्छी टीचिंग मेथड और टेक्निक के द्वारा हम कोशिश करेंगे उनकी काउंसलिंग करके भी कि भी हम उनको अच्छा करवा पाएं और अच्छी मेरिट में ज्यादा अच्छे नंबर ला पाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। साथ ही सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, और जिस तरीके से बच्चों को एक स्वच्छ, साफ और अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है उससे बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, साथ ही देश में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।